सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, दैट इज हाउ टू डिजाइन कंप्लीट स्ट्रक्चर ए G4 स्ट्रक्चर इन स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर में बेसिक से लेकर के एडवांस तक किस तरीके से आपको पूरी बिल्डिंग की डिटेलिंग करनी है, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स आपके पास रहेंगे। बीम्स की कैलकुलेशन वहाँ पे होगी, कॉलम कैसे डिज़ाइन करना है, स्लैब की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, फुटिंग्स आपको कैसे जनरेट करनी है, यानी कि बेसिक से लेकर के और पूरा फाउंडेशन तक हर एक रिपोर्ट्स किस तरीके से मेंशन करें। जो डक्टाइल डिटेलिंग आपको करनी होती है स्टैड प्रो में, जो कि बहुत डिटेल में होती है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से मेंशन करना है। कुछ मैनुअल फॉर्मूले भी हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। प्लान हमारे पास कैसा भी हो सकता है, हम ऑटोकैड के बेसिस पे भी लेके आ सकते हैं उसको, या फिर कोई भी एक गूगल से आप डाउनलोड करके और पूरा G+4 का स्ट्रक्चर, जिसमें नोटिस आप करो, जिसमें प्लान आपका 4 BHK हो सकता है, 5 BHK हो सकता है। ये हमारे मॉडलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मॉडलिंग फेज जो है यहाँ पे बहुत ही ईजी है। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो लोड्स के ऊपर रहेगा और किस तरीके से आपको लोड्स एनालिसिस करने हैं। लाइक बिल्डिंग में हम विंड लोड एनालिसिस करेंगे, सिस्मिक एनालिसिस हमें करना है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हमें मेंशन करना होगा, डेड लोड लगाना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर फ्लूइड की कंडीशन में। जैसे मान लीजिए हमें वाटर टैंक कैलकुलेशन करना है किसी पर्टिकुलर स्पेस पे बिल्डिंग पे, तो वहां पे भी हमें फ्लूइड की कैलकुलेशन करनी होगी। सो ये सारे एनालिसिस हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे और एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तब आप पूरा एनालिसिस कर लोगे तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन होंगी। तब आप बिल्डिंग का पूरा एनालिसिस कर लोगे तो हमारे पास कुछ फाउंडेशन की डिटेल्स होंगी, यानी कि हमारे पास काफी सारे कॉलम्स होंगे एज कंपेयर। जैसा मैंने बताया कि G+4 बिल्डिंग हम लेकर के चल रहे हैं, 4 BHK 5 BHK प्लान हो सकता है, तो काफी सारे कॉलम्स होंगे, काफी अलग अलग बीम्स होंगी। तो उनका जो प्रेशर हमारी सोयल के ऊपर आएगा, उसमें फुटिंग्स आपको कैसे जनरेट करनी है, उसकी कुछ कैलकुलेशंस मैं आपके सामने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, हर एक फुटिंग्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में गिवन है। लाइक मान लीजिए जैसे 12 फुटिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो उन 12 के बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हो। कुछ रिजल्ट्स के बारे में अगर हम देखें, यानी कि कुछ समरी हमें देखना है कि हर एक फुटिंग पे सेक्शंस कैसे क्रिएट होंगे, उनका सेक्शनल व्यू कैसे बनेगा, यानी कि जो ज्योमेट्रिक सेक्शनल व्यू होता है फुटिंग्स का, वो किस तरीके से जनरेट होगा। तो ये उसकी कुछ ओवरहैंगिंग कैलकुलेशंस हैं। लाइक आप रेनफोर्समेंट की डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहें हर एक फुटिंग की, तो मेन स्टील कितना यूज होगा, सेकेंडरी स्टील की कैलकुलेशंस आपके पास गिवन है, यानी कि आप चेक कर सकते हो। 12 डायमीटर का हम स्टील लेंगे, स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है, सेंटर से सेंटर स्पेसिंग हम रखने वाले हैं। ऐसे ही आपके पास जितना टॉप में बॉटम में सेकेंडरी स्टील कितना लेकर के चल रहे हो, वो सारी कैलकुलेशंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा हम फुटिंग्स का जब ज्योमेट्रिक डिजाइन की हम बात करें, यानी कि किस तरीके का सेक्शन होगा, लेंथ कैसे डिफाइन होगी, ब्रेड्थ कैसे डिफाइन होगी, तो वो पूरा सेक्शनल व्यू आपके सामने गिवन है, जिसमें फुटिंग का डेप्थ प्लस सोयल का डेप्थ, यानी कि सारी कंडीशंस आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। जो आपके पास रिपोर्ट बनेगी, हर एक फुटिंग की कंप्लीट डिटेल बनेगी, जिसपे कितना लोड लग रहा है हर एक कॉलम के ऊपर, सोयल बियरिंग रेशियो कितना होगा, सोयल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे निकल के आएगी। और अगर हमें कैलकुलेशन चेंज करनी हो, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्रिक डिजाइन आपका बनेगा, जो प्रॉपर्टीज होंगी कॉलम्स की, उनके बिहाफ पे किस तरीके से रिजल्ट निकालोगे। अल्टीमेट लोड आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलेज के बेसिस पे। ये पूरा कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले। और थोड़ा सा डिटेल में चलो, तो जैसे मान लो एक कॉलम फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा फुटिंग की कुछ डिटेल्स। जैसे मान लो आप हर एक कॉलम के बारे में यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो नोटिस करो यहाँ पे कॉलम की शेप आपके सामने गिवन होगा, राइट। कुछ इस तरीके से कॉलम की लेंथ आपको मिलेगी, विड्थ यहाँ पे गिवन है, जो पेडेस्टल क्रिएट होगा उनकी कुछ हाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, इसके अलावा देखो, अगर आप डायमेंशंस के बारे में बात करो, तो डायमेंशंस के बिहाफ पे हम जो कैलकुलेशन यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, उनकी रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से गिवन है। लाइक आप नोटिस करो यहाँ पे ओवरहैंग कंडीशन गिवन होगा, फुटिंग्स की डिटेल्स क्या होंगी, मिनिमम थिकनेस कितना होगा, लेंथ कितना लेकर के चल रहे हैं, इंक्रीमेंट आपको कितना डिफाइन कर रहा है, उनकी कुछ डिटेल्स हैं। ऐसे ही मान लीजिए कवर सोयल की हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, हमें सोयल भी कैलकुलेशन करनी होगी, SBC हमें फाइंड आउट करना होगा, उसके कुछ रेशियोज हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो आप नोटिस करना यहाँ पे जो सोयल की प्रॉपर्टीज हैं वो गिवन है, और कॉन्क्रीट और रबर, यानी कि जो बार आप लगाने जा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे रिपोर्ट में आपके पास मेंशन होगी। सो जो वर्क फ्लो है आपके पास स्टैड प्रो का बहुत ईजी है, और हमें यही पूरी डिटेल्स, जैसे आप पूरी PDF को अगर देखो
तो नोटिस करना पीडीएफ बहुत डिटेल में है, हर एक डिज़ाइन कैलकुलेशंस आपके पास यहाँ पे, फाइनल फुटिंग डायमेंशंस होगा, सर्विस लोड कितना लग रहा है, लोड कॉम्बिनेशंस की डिटेल यहाँ पे गिवन है, लोड का कॉम्बिनेशन पूरा टाइटल आपके पास रहेगा, जितने भी आपके पास लोड सप्लाई होंगे लाइक सर्विस स्ट्रेस होगा, हर एक कॉलम पे स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करोगे, शेयर की वैल्यूज़ आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेटेड प्रेशर है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि हर एक कॉलम की वजह से सोयल के ऊपर क्या क्या प्रेशर आएगा, हर एक कॉन्टैक्ट एरिया में कितना प्रेशर रहेगा, वो भी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस हमें इन्हीं डिटेल्स को फॉलो करना है, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड साइज होंगे विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड्स, हम उन आईएस कोड को फॉलो करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे कुछ इसी तरह की हम कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैडप्रो कोर्स को लाइव और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आप आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, कुछ ऑफर भी अभी चल रहे हैं, डिटेल्स आपके सामने गिवन है। अगर आप ऐप के ऊपर जाएंगे तो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे स्टोर के सेक्शन में कंप्लीट डिटेल्स गिवन है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे रहेंगे वो लाइव और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेंगे। ट्रेनिंग आपकी पूरी तरीके से लाइव और इंटरेक्टिव रहेगी, पूरे इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे जिसमें हम कंक्रीट के सेक्शन देखेंगे, स्टील के मटेरियल पे भी पे कैसे आपको काम करना है, पीईबी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, फाउंडेशन किस तरीके से डिजाइन करनी है, अलग अलग तरह की फाउंडेशंस होंगी। सो पूरा जो स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है लाइक बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक, कंप्लीट जो पूरा प्रोसेसर होता है डिजाइन करने का विद कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स, तो पूरा सेक्शन हम यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन अगर आपने कर रखा है देन सिंपल यू हैव टू डिफाइन हेयर STAAD। आपको सिलेक्शन करना है सॉफ्टवेयर का। सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जब रिसेंट फाइल्स में आओगे तो देखो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पहले यहाँ पे डिज़ाइन कर रखे हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी और आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है या फिर ओपन करना है तो उनके लिए भी दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आपको ओपन करना चाहते हो तो उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यानी कि आपने अपने ही सिस्टम में कहाँ पे उसको सेव कर रखा है। देन सिंपल यू कैन ओपन फ्रॉम दिस लोकेशन फॉर पर्टिकुलर पाथ, ओके। तो अभी क्या है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपके पास 4 मॉडल आता है, जैसा एक डायबॉक्स ओपन हुआ जिसमें यहाँ पे स्पेस गिवन है, प्लेन गिवन है, फ्लोर है, ट्रस है। चारों ही ऑप्शंस अलग अलग है, चारों के अलग अलग वर्किंग ऑप्शंस है, बट ट्रस, फ्लोर और प्लेन इन तीनों का काम आप स्पेस में कर सकते हो। स्पेस सिंपल, इट्स अ 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड सप्लाई इन एनी प्लेन इज द मोस्ट जनरल। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला आपके पास ऑप्शन है स्पेस। 3D में आप इसमें वर्क कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन में आप इसमें लोड सप्लाई कर सकते हो। प्लेन को तब आप सिलेक्शन करते हो, सिंपल इट्स अ स्ट्रक्चर बाउंड बाय अ ग्लोबल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम विद लोड्स इन द सेम प्लेन। एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक XY प्लेन होगा, सिर्फ उसी डायरेक्शन में आप वर्क कर सकते हो, उसी प्लेन में वर्क कर सकते हो। लोड्स भी आप उसी सेम प्लेन में अप्लाई कर सकते हो। प्लेन का हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें वॉल डिज़ाइन करनी है, शेयर वॉल का अगर प्रोसेस आपको करना है, वर्किंग करना है, देन सिंपली यू कैन सेलेक्ट द प्लेन। ठीक ऐसे ही एक ऑप्शन हमें और मिलता है फ्लोर। फ्लोर में क्या है, सिंपल इट्स अ 2 और 3D स्ट्रक्चर हैविंग नो जॉइंट, यानी कि कोई भी ग्लोबल XZ कोई जॉइंट नहीं होता, किसी भी तरह का मोमेंट नहीं होता स्ट्रक्चर में। सिंपल FX, FZ एंड MY और द रेस्ट्रेन, यानी कि फिक्स होते हैं हर एक जॉइंट पे, राइट। सो द फ्लोर फ्रेमिंग इन ग्लोबल XZ प्लेन ऑफ अ बिल्डिंग इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोर स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप फ्लोर डिज़ाइन करते हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में, लाइक XZ प्लेन होगा आपका अकॉर्डिंग टू स्टैडप्रो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि Y यहाँ पे हाइट होती है, X और Z आपका फ्लोर प्लेन आप डिफाइन कर सकते हो। यानी कि आपको स्लैब बनाना है, फ्लोर बनाना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस फ्लोर ऑप्शन, ओके। यानी कि आप इसमें पर्टिकुलर जो आपके पास जॉइंट्स होंगे, मोमेंट्स होंगे, वो सारे रेस्ट्रेंड यानी कि फिक्स कंडीशन में रहेंगे। हर एक जॉइंट्स आपके पास यहाँ पे फिक्स रहेगा। ठीक ऐसे ही तब आप ट्रस को यहाँ पे सिलेक्शन करते हो तो ट्रस में क्या होता है, सिंपल अगर डेफिनेशन हम देखें, कोई भी डिफरेंशिएट हम करें, देन इट्स कंसिस्ट विच हैव ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेस। किसी भी तरह का बेंडिंग नहीं होता मेंबर्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल मेंबर फोर्सेस होते हैं। तो ट्रस का जो वर्किंग हो गया, फ्लोर का वर्किंग हो गया, प्लेन का वर्किंग हो गया, ये कंप्लीट आप यहाँ पे स्पेस में कर सकते हो। ठीक है, स्पेस को सिलेक्शन करने के बाद आपसे फाइल नेम पूछा जाता है। तो जैसे मान लो अभी मुझे G+4 का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, सो सिंपल मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ G+4
बिल्डिंग डिज़ाइन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नेम आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। मैंने G+4 बिल्डिंग डिज़ाइन मैंने यहाँ पे रखा। इसके बाद मुझसे लोकेशन पूछी जाती है कि जो पाथ है कहाँ पे सेव करना चाहते हो आप अपने प्रोजेक्ट को, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन आपको डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा लेंथ यूनिट्स और 4 यूनिट्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेंथ यूनिट हम मीटर में लेकर के चलते हैं, और फोर्स का यूनिट यानी कि जो प्रेशर लग रहा है पर्टिकुलर मेंबर पे वो किस यूनिट में लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे किलो न्यूटन को हम सिलेक्शन करते हैं। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछता है वेयर डू यू वांट टू गो, यानी कि आपको ऐड बीम सिलेक्शन करना है, मतलब प्लेट पे काम करना चाहते हो, सॉलिड पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट दिस सॉलिड। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड में काम करना चाहते हो, यानी कि कुछ प्रिमिटिव्स आपको चाहिए, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। इसके अलावा आपने पहले से ही मॉडल बना लिया, एनालिसिस भी कर लिया, अब उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओपन स्टैट एडिटर। इसके अलावा जॉब इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, प्रोजेक्ट इंजीनियर का नेम, कोई डेट आपको चेंज करना है, कोई भी डेटा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो सिंपल ये पूरा वर्क आप ऐड बीम में कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें मेंबर से मेंबर, नोड से नोड कनेक्ट करते हुए मेंबर्स क्रिएट करने, और उसकी हेल्प से हम जो है एक पूरा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट करेंगे, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऐड बीम को सिलेक्शन किया, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट और फिनिश में आते हो तो आप अभी स्टैड प्रो के मेन विंडो में आ गए। मेन विंडो में आओगे तो आपके पास ये जो वाइट कलर की स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, देन सिंपल इट्स योर वर्किंग एरिया। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, और ये जितने भी ऑप्शंस है दीज आर योर टूल्स। इन टूल्स और इन ऑप्शंस की हेल्प से हमें यहाँ पे पर्टिकुलर एक मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टैड प्रो में इंपॉर्टेंट ये है कि मॉडलिंग जो प्रोसेस है दैट्स इज द इम्पॉर्टेंट। मॉडलिंग अगर आपको आती है देन सिंपल, इसके अलावा जो भी वर्क फ्लो आपका है लाइक सपोर्ट्स आपको लगाना, लोड्स आप लगा सकते हो, एनालिसिस आपको करना होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाकर के कुछ ऑप्शंस रिजल्ट्स आपको चेक करना, वो पूरा प्रोसेस सेम होता है, बट हमें मॉडलिंग करनी आनी चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अभी आप नोटिस करोगे कि आपको एक ग्रिड पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इस ग्रिड फ्रेम में पर्टिकुलर लीनियर ग्रिड्स आपको शो है 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे। तो यूनिट हमने मीटर में लिया था, तो ये 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इस तरीके से मार्किंग है। ये एक्सप्लेन हो गया आपका, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे एक प्लेन है वाई, तो यहाँ पे आप यूसीएस आइकन चेक कर सकते हो। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तीनों ही फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है, और इन तीनों ही फॉर्मेशंस का प्लेन आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि ग्रिड में किसी तरह का कोई प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करें, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एडिट। आप एडिट के पैनल में जाकर के यहाँ पे प्लेन अभी जैसे मैंने एक्स वाई रखा हुआ है, तो आप वाई जेड भी डिफाइन कर सकते हो, एक्स जेड भी डिफाइन कर सकते हो, वाई जेड भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो ग्रिड्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनको इंक्रीज़ करना है, जैसे लाइक एग्जांपल आप 10, 11, 12, 13, 14 चाह रहे हो, तो इस तरीके से हम इनको चेंजेस कर सकते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट आप राइट में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव में चाहिए देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस 0। जैसे आपको एक्स में लेफ्ट में चाहिए, आप इस तरीके से इंक्रीज कर दीजिए, तो देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ओके। सो अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, मैंने किया यहाँ पे ओके। अभी देखो आपको मॉडलिंग करनी है, तो जैसा मैंने बताया कि नोड से नोड कनेक्ट करते हुए आपको कोई भी एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। बट नोड से नोड का मतलब क्या है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे डालूँ, यानी कि मैं थोड़ा सा पैनल को यहाँ पे लेकर के आता हूँ, आप नोटिस करना G+4 बिल्डिंग डिज़ाइन यहाँ पे गिवन है, यानी कि यहाँ पे नोड्स की इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे बीम्स की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि आप जो भी नोड यहाँ पे क्रिएट करोगे उसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे ना 12th में, ग्रेजुएशन में भी किया होगा, तो वो पूरा प्रोसेस आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, अभी एक टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए मैंने जो ग्रिड पैटर्न था उसको हटाया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज्योमेट्री के पैनल पे आके रन स्ट्रक्चर विजार्ड को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि पर्टिकुलर जो मॉडल है अगर हम उसको क्रिएट करें तो थोड़ा टाइम सेविंग प्रोसेस हो, हम ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव्स की हेल्प से डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैंने क्या किया, रन स्ट्रक्चर विजार्ड ओपन किया, फ्रेम मॉडल आपके पास यहाँ पे आता है, सिंपल यू हैव टू ड्रैग हेयर बे फ्रेम को ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, लेंथ, हाइट और विड्थ, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहा है, ये तीनों आपको डिफाइन करनी है कि जो स्ट्रक्चर है उसका लेंथ आपको कितना लेकर के चलना है, हाइट कितनी रख सकते हो आप स्ट्रक्चर की, विड्थ आपको कितने डिफाइन करनी है। अब G+4 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ग्राउंड से लेकर फर्स्ट है, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, तो उसके क्या हाइट आप लेकर के चल सकते हो, ठीक है। मान लो 3 मीटर के बेसिस पे करें तो टोटल हाइट आपकी मतलब 5 फ्लोर हो गए, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हाइट जो है मेरे पास स्ट्रक्चर की वो रहे 12। हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम विंड लोड भी अप्लाई कर सकते हैं,
सिस्मिक हमें करना ही होगा, क्योंकि सिस्मिक के लिए कोई पर्टिकुलर आपके पास ऐसे कोड्स अवेलेबल नहीं है कि कोई हाइट के ऊपर डिपेंडेंट करे। इन केस ऑफ योर विंड एनालिसिस अगर आपको करना है देन सिंपल, आपकी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 10 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। ओके, सो मैं हाइट यहाँ पे लेकर के चलता हूँ अभी 12 मीटर, और 12 मीटर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 मीटर की स्पेसिंग मेरे पास होगी। ऐसे ही लेंथ जो थी वो भी मैंने 12 मीटर रखा, और बिल्डिंग की विड्थ भी मैंने 12 मीटर रखी। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जैक्टली ये क्या हो गया, फ्रेम स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक, ऐसे ही मुझे क्या करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई करने के बाद आप नोटिस करो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया। तो देखो G+4 आपके पास क्रिएट हुआ है यहाँ पे, 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो अभी तो देखो स्टोरी हमारे पास 3 स्टोरी है ना, ग्राउंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर से एडिटिंग हमें करना होगा। देन सिंपल अगेन यू हैव टू सेलेक्ट बे फ्रेम एयर, राइट। सो हाइट है उसको हमें कितना लेना है, 15 आप इसको डिफाइन करो, और पार्ट्स कितने में डिवाइड करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 5, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई। अभी देखो जरा, ग्राउंड हो गया, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज योर G+4 स्ट्रक्चर। ओके, सो G+4 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। अब क्या करना है कि ये जो मॉडल बन के आया आपके पास, ये कोई 3D मॉडल नहीं है, सिंपल एक 2D वायर फ्रेम है, यानी कि एक लाइन डायग्राम आप इसको डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कनेक्टिंग नोड्स। इसको हमें स्ट्रक्चर विजार्ड से STAAD.Pro की लिस्ट पे लेकर के आना है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज, करने पर एक नोटिफिकेशन आता है, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर एंड मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू STAAD.Pro, यू हैव टू सेलेक्ट यस। यस पे आते थे तो आपसे XYZ की वैल्यूज़ पूछा जाएगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर को ओरिजिन पे लेकर के आना चाहते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर आपको स्पेसिंग्स या फिर पर्टिकुलर मार्किंग्स आपको डिफाइन करनी है। तो हमें तो ओरिजिन पे लेकर के आना है ना। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके करने पर देखो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ गया। चेक करना चाहते हो ओरिजिन पे, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट स्पेसिंग्स। ठीक है, स्नैप नोड बीम को डिफाइन कर लो, देखो ओरिजिन पे है। अब मैं स्नैप नोड बीम को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो जो मैं स्ट्रक्चर लेकर के आया, तो जैसा मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नोड से नोड भी। जैसे पहला नोड आपके पास ये है, आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ योर नोड कर्सर को लेकर के आओ, और ऐसे आप इसको सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पे देखो रेड कलर से तो ये हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे देखो पर्टिकुलर मेंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ योर नोड फर्स्ट। जैसे सिलेक्शन करोगे देखो इन्फॉर्मेशन मिल गया। नोड नंबर 1, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, जेड का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, ऐसे ही ये जो मेंबर्स यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये तो नोड्स को तो आप यहाँ पे नोड कर्सर से सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही जो ये लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इन लाइन को सिलेक्शन करने के लिए हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे बीम कर्सर का। ठीक है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट बीम कर्सर। अब आप इनको सिलेक्शन करके देखो, जैसे बीम नंबर 41 है, वो किन किन नोड की हेल्प से बना है। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि बीम नंबर 41 है, इसका नोड कौन सा होगा और नोड बी कौन सा है, क्योंकि 2 नोड की हेल्प से बना होगा। पहला नोड आपके पास हो सकता है, दूसरा नोड आपके पास हो सकता है। तो देखो दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब अगर मान लो यही इन्फॉर्मेशन हम मैनुअल तरीके से लेकर के आएँ, ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है ना कंप्लीट G+4 का, देखो कितने नोड्स हमने क्रिएट किए हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो हमारे पास 150 नोड की हेल्प से बना है, और अगर मेंबर्स को हम देखें तो टोटल मेंबर हमारे पास क्रिएट हुए हैं 325। हम इन 325 मेंबर की हेल्प से क्रिएट इसको कर रहे हैं, राइट। इतना करने के बाद अगला जो प्रोसेस है, अगला जो वर्क फ्लो है STAAD.Pro का, सिंपल है कि आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करोगे। ठीक है, प्रॉपर्टी डिफाइन करने का मतलब कि जो बीम्स यहाँ पे बनेंगी, कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे, उनके सेक्शंस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, स्लैब की आपको थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर हम IS कोड्स को फॉलो करें तो जो स्ट्रक्चर अभी मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो G+4 है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो G+4 के लिए जो बीम का साइज हम यहाँ पे रखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 12 इंचेस बाय 14 इंचेस। ठीक है, यानी कि mm में कन्वर्ट करते हो तो 300 × 380 mm की हम यहाँ पे बीम का साइज़ जो है उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही हमें कॉलम का साइज़ डिफाइन करना होगा, और ठीक ऐसे ही हमें स्लैब का साइज़ यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो बीम्स और कॉलम का साइज़ डिफाइन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्लैब एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो स्लैब एलिमेंट डिफाइन करने के लिए, यानी कि जो नोड्स होंगे मेरे पास, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर स्लैब अप्लाई करना होगा। इसके लिए देखो जरा, जो स्ट्रक्चर है मेरे पास काफ़ी मैशी कॉम्बिनेशन में आ गई, यानी कि अब बहुत ज़्यादा नोड्स हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो स्लैब डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करना थोड़ा सा फीजिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रक्चर है उसको फ्रंट शेप पे लेकर के आता हूँ, यानी कि फ्रंट से इसको देखते हैं। सिंपल वी हैव टू विजुअलाइज फ्रॉम पॉजिटिव Z।
सिलेक्शन मैंने किया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये पहला स्टोरी है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। तो मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कट सेक्शन टॉप पे, और सेलेक्ट टू व्यू को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके मैंने प्रेस किया, मुझे सिर्फ यहाँ पे प्लेट अप्लाई करना है। सेलेक्ट टू व्यू का मतलब क्या होगा कट सेक्शन में, कि जिसको देखना चाहते हो उसको सिलेक्शन कर लो, बाकी का जो आपके पास मॉडल है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में आता हूँ, ये मेरे पास पूरा एक मॉडल है। अब जो अगला प्रोसेस है वो क्या है कि मुझे यहाँ पे एक प्लेट एलिमेंट लेकर के आना है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर ऐड 4 नोडेड प्लेट्स। आप सिलेक्शन करते हो यहाँ पे, और जो नोड्स आपके पास कॉर्नर पे उनको सिलेक्शन कर दीजिए। जैसे सेकंड हो गया, ये मेरे पास थर्ड नोड हो गया, और ये मेरे पास फोर्थ। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो स्लैब एलिमेंट था वो यहाँ पे अप्लाई हुआ। अभी देखो स्लैब अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा लेकर के आओ, आप 1 बाय 1 भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये वाला एक अलग पैनल हो गया, ये अलग अलग पैनल हो गया, ये भी एक अलग पैनल है, ये भी एक अलग है, ठीक है। तो देखो काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हो गए ना, तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे स्लैब एलिमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखो एक स्लैब एलिमेंट तो यहाँ पे अप्लाई हो गया, अब पूरे स्ट्रक्चर पे लेकर के आना है। तो पूरा स्ट्रक्चर पहले हम अपीयरिंग कंडीशन में लेके आएंगे, यानी कि उसको विजिबल करेंगे। तो यहाँ पे टॉप पे एक पैनल आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख गया। अब क्या है कि जो प्लेट एलिमेंट, जैसे आप नोड से नोड को सेलेक्ट करते थे, बीम कर्सर की हेल्प से आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर मेंबर्स थे, बीम थे, उनको सिलेक्शन करते थे, ठीक ऐसे ही जो आपने प्लेट बनाई है उस प्लेट को सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे किसका यूज़ करना होगा, प्लेट कर्सर का, राइट। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस प्लेट कर्सर। ये मेरे पास प्लेट कर्सर हो गया, मैंने प्लेट को सिलेक्शन कर लिया। अब मुझे यही प्लेट कॉपी करना है, यानी कि यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे भी लाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या करना है इसके लिए, फर्दर कॉपी करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन दैट इज ट्रांसलेशनल रिपीट। सेलेक्ट आप करते हो, ट्रांसलेशन रिपीट आपको करना है। कितने स्टेप चलना है, पहले तो स्टेप आप काउंट करो, ठीक है। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, टोटल 4 स्टेप हो गए। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 4 स्टेप्स, ठीक है। 4 स्टेप हमने मेंशन कर दिए। अब पूछी गई है डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, यानी कि यहाँ से यहाँ की स्पेसिंग कितनी है, तो 3-3 मीटर की स्पेसिंग है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 3 मीटर, ओके। अब 3 मीटर की स्पेसिंग हमने डिफाइन किया, नंबर ऑफ स्टेप्स हमने डिफाइन कर दिए। अब मेन कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्शन, कि यहाँ से ग्लोबल डायरेक्शन को सिलेक्शन करो कि कौन से डायरेक्शन में आपको कॉपी करना है, रिपीट जो कमांड है उसका यूज़ करना है। तो देखो हाइट के अकॉर्डिंग अगर यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो यहाँ पे x तो आपको लेंथ को डिफाइन कर रहा है, x आपकी विड्थ डिफाइन करता है, z सिंपली डिफाइन योर लेंथ, और y यहाँ पे हाइट के कर रहा है। तो हमें तो हाइट में कॉपी करना है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट y, ठीक है। y को यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना, ओके। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो आप नोटिस करोगे कि जो प्लेट आपके पास एलिमेंट था वो देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब प्लेट एलिमेंट अप्लाई होने के बाद हम आते हैं यहाँ पे जनरल पे, क्योंकि हमें बीम्स और कॉलम के सेक्शंस लेकर के आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया जनरल। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का पैनल आ गया। अगर प्रॉपर्टी का पैनल ऐसे नहीं आता है देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ पे डिफाइन के पैनल पे आते थे, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो भी प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हो, जैसे कॉलम बनाना है, बीम बनाना है, तो वो किस शेप में चाह रहे हो। सर्कुलर शेप में चाहिए कॉलम तो डिफाइन कर लो, यहाँ पे रेक्टेंगल चाहते हो, टी सेक्शन यहाँ पे गिवन है, ट्रेपेजोइडल है, जनरल स्ट्रक्चर है अपनी तरफ से कोई बनाना चाहते हो, टैपर्ड सेक्शन डिफाइन कर सकते हो, टैपर्ड ट्यूब यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो जैसा मान लो मुझे बीम बनाना है तो बीम रेक्टेंगल लेकर के चलेंगे, मैंने सिलेक्शन किया, मुझसे YDZD पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो YDZD में क्या है कि जो यहाँ पे लेंथ है आपके पास, डेप्थ गिवन है, विड्थ गिवन है, तो यही पोर्शन हमें यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो G+4 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम कोड्स को फॉलो करते हैं देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 300 × 380 mm आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 12 बाय 14 इंचज़ का हम यहाँ पे बीम का जो साइज़ है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 380 तो आप यहाँ पे YD को डिफाइन कर सकते हो। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.380, ठीक है। मीटर मैंने डिफाइन किया। ऐसे ही जो मेरे पास ZD आपके पास रहेगा 300, क्योंकि स्पेसिंग कम रखनी है ना आपको। सो आप इसको 0.300 मेंशन कर दीजिए। और जो YD है यानी कि डेप्थ आपकी ज़्यादा रहेगी, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.380, ठीक है। 0.38 भी डिफाइन आप कर सकते हो। इतना मैंने किया। नाउ सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट रेड। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक यहाँ पे सेक्शन बन के आ गया, ठीक है। देखो रेफरेंस ऐड हो गया ना।
R1 डेट इज़ अ रेफरेंस वन, सेक्शन गिवन है रेक्टेंगल है 0.38 इंटू 30, मटेरियल कौन सा, कंक्रीट का, क्योंकि यहाँ पे आप मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बीम आपको स्टील का चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए, एल्यूमिनियम, उसके ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट कंक्रीट। अभी क्या था कि ये जो साइज़ था मेरे पास बीम का था, ठीक, ऐसे ही मुझे कॉलम्स के साइज़ यहाँ पे लेके आने होंगे। सो अगर कोड्स को हम फॉलो करें तो जो कॉलम का साइज़ होगा G+4 के लिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 12/18 इंचेस रिगार्डिंग योर कॉलम्स, ठीक है। तो 12/18 इंचेस का मतलब हो गया 300 mm इंटू 450 mm, कन्वर्जन हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो 450 mm तो आपकी होगी डेप्थ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ 0.450, ठीक है। और ऐसे ही जो ZD है यानी कि जो विड्थ हमें लेकर के चलना है, देन सिंपल इट 0.300, ठीक है। सो ये मैंने कॉलम का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिफाइन किया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, तो देखो यहाँ पे आ गया रेफरेंस सेकंड, रेक्टेंगल था 0.30 इंटू 0.45, आपका किसका साइज़ है, कॉलम का साइज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि देखो 450 आपका कम होना चाहिए, तो ZD है वो तो कम रखना पड़ेगा ना। देन सिंपल इट्स 300, और जो आपके पास YD है वो डेप्थ ज़्यादा है, देन सिंपल इट्स 450, ओके। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि मटेरियल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वार्निंग्स आ सकती हैं, एरर नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर में अगर इस तरह की मिस्टेक हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में फेलियर नहीं होगा, बस मटेरियल के कुछ स्पेसिफिकेशंस आपके पास यहाँ पे चेंज होगी। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस रेफरेंस, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेफरेंस को आपको सिलेक्शन कर लेना है एंड डायरेक्ट यू हैव टू क्लिक एयर क्लोज। तो देखो जो गलती आपने यहाँ पे किया था ना, इसको आप सिलेक्शन करके और डिलीट आप इसको कर दीजिए, ओके कर दो। तो 2 रेफरेंस आपके पास मिल गए, क्योंकि सेकंड तो हमने हटा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें किसका यूज़ करना है, प्लेट का, यानी कि जो स्लैब है वो भी चाहिए। तो स्लैब के लिए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट थिकनेस, और यहाँ पे देखो नोड्स के बारे में पूछा गया है, तो 0.1550 आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। 6 इंचज़ का स्लैब मुझे थिकनेस जो है वो लेकर के चलना है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अभी देखो पहला जो मेरे पास फॉर्मेशन था डेट इज़ अ रेक्टेंगल, और पहला जो रेफरेंस था, पहला सेक्शन था वो बीम का था। तो ये जो सेक्शन है मुझे बीम के ऊपर अप्लाई करना है, तो 1 बाय 1 करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट पे आता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है पहले, फिर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू एक्स, तो बीम तो देखो आपके पास एक्स में है, एक्स वाले सेलेक्ट हो गए। फिर यहाँ से बीम आपके पास जेड में है, तो एक्स और जेड को मैंने सिलेक्शन कर लिया, और डायरेक्ट आप इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करके यहाँ से असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप R1 आपका असाइन हो गया। ऐसे ही प्लेट थिकनेस है, तो प्लेट थिकनेस को बाद में करेंगे। एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए भी सेलेक्ट पे आओ, यहाँ पे बीम पैरेलल टू वाई, रेक्टेंगल्स आपका बीम में गिवन है, तो वाई को सिलेक्शन किया, असाइन आप यहाँ पे कर दीजिए, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, ठीक है। तो देखो बीम्स और कॉलम आपके असाइन हो गए। स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हो तो देखो, ठीक है, लेकिन स्लैब का थिकनेस अभी नहीं बना, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस प्लेट थिकनेस, और हम इसको डायरेक्ट असाइन टू व्यू कर सकते हैं, ओके। अब आप नोटिस करोगे कि आपके पास प्लेट जो था उसका थिकनेस भी आ गया, ये चेक करो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर में हमें फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी है। जैसे अगला जो वर्क फ्लो होगा हमारा, वो होगा कि हम यहाँ पे सपोर्ट को असाइन करें। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सपोर्ट आइकन, आपको सपोर्ट क्रिएट करना है। मैं रेस्ट्रेन कंडीशन लेकर के चलता हूँ, सभी फिक्स सपोर्ट मैंने उठाए, ऐड आपने किया, सपोर्ट को आप सिलेक्शन करते थे। पूरे डायग्राम को, पूरे मॉडल को फ्रंट व्यू से देखो, कुछ ऐसा दिखता है, और जितने भी नोड्स हैं नीचे, इन नोड्स को आप सिलेक्शन कर लो। यहाँ पे सपोर्ट 2 को मैंने क्लिक किया, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। तब नोटिस करोगे कि सपोर्ट्स भी आपके पास लग गए। अब अगला जो प्रोसीजर है वो होगा हमारा लोड्स एंड डेफिनेशन, यानी कि अब आपको लोड्स पे काम करना है, अप्लाई करने हैं, मल्टीपल फोर्सेस हमें डिफाइन करने हैं मेंबर्स पे, फ्लोर पे। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट लोड्स एंड डेफिनेशन, ठीक है। लोड एंड डेफिनेशन में आने से पहले अगर आपको सिस्मिक और विंड एनालिसिस करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस डेफिनेशन आइकन, ओके। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो देखो अलग अलग है, लाइक व्हीकल डेफिनेशन है, टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन, विंड डेफिनेशन गिवन है, स्नो है, रेफरेंस लोड डेफिनेशन है, सिस्मिक है, पुश ओवर डेफिनेशन है, डायरेक्ट एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको विंड करना है या सिस्मिक करना है, तो आप मल्टीपल पैनल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे पहले मुझे सिस्मिक करना है, सेलेक्ट मैंने किया,
ऐड आपको यहाँ पे करना है। ऐड करने पर एक पैनल आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है सिस्मिक पैरामीटर्स। तो इंडियन कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो आप यहाँ पे इंडियन कोड को सिलेक्शन कर लो। देखो यहाँ पे इंडियन कोड गिवन है IS 1893-2002-2005 सेलेक्ट मैंने किया। तो आप नोटिस करना उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे पैनल्स क्रिएट हो गए हैं। लाइक जोन के बारे में पूछा जाएगा, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रॉक सोइल सिल्ट फैक्टर क्या हो सकते हैं, ठीक है, एसएस फैक्टर होगा ना, सोइल साइड फैक्टर, स्ट्रक्चर का टाइप कैसा होगा, डैम्पिंग रेशियो, वो सारी कंडीशंस आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट जनरेट। जनरेट पे आते हैं तो सिस्मिक पैरामीटर्स ओपन होते हैं। अब आपके पास दो चॉइस होती है कि आप जो सिस्मिक पैरामीटर्स लेकर के आना चाह रहे हो वो पैरामीटर्स किसके बिहाफ पे चाहिए। लाइक सिटी के बिहाफ पे करना चाहते हो कि आपका जो बिल्डिंग है वो किस सिटी में बनाना चाह रहे हो, तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। लाइक आगरा में है, अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद है, ठीक है, अम्बाला, अमृतसर, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जिस भी सिटी में आपका स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो कि जोन फैक्टर को लेकर के चलें, जो आपके पास जोन फैक्टर हो सकते हैं उन पर्टिकुलर जोन फैक्टर को भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उनको डिफाइन करने का देखो तरीका यहाँ पे क्या है, सिटी को सिलेक्शन करके जोन को सेलेक्ट कर लो। तो आपके पास अलग अलग जोन्स होंगे, लाइक सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ है, फिफ्थ है, टोटल 4 जोन है ना अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कोड्स। लेकिन अगर आप 23 वाला जो कोड है उसको फॉलो करते हो, जो कि अभी हाल ही में मई में रिलीज हुआ है, तो उसमें हमारे पास जो कोड है वो 6 कोड यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वहाँ पे टोटल 5 जोन्स कर दिए हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो यहाँ पे तो 4 हैं, वहाँ पे 5 जोन है। ठीक है, एक जोन नंबर 6 वहाँ पे डिफाइन कर दिया है, राइट। अब उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करना है, और उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो अगला प्रोसेस होगा हमारा, जैसे मान लो मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है वो हाई सिस्मिक जोन में है, यानी कि एक ऐसे जोन में है, ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता हो। तो मैंने यहाँ पे जोन 5 को सिलेक्शन किया। तो इसका फैक्टर भी आई थिंक देखो 0.36 होना चाहिए कोर्स के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे गिवन है। IS कोड को अगर आप फॉलो करोगे तो देखो जोन फैक्टर आपके पास ऑलरेडी आ गया, डेट इज़ योर 0.6, राइट। अगला जो प्रोसेस है वो पूछा जाता है रेस्पॉन्स रिडक्शन, यानी कि बिल्डिंग कैसी है, रजिस्ट्री, डेट इज़ योर RC मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम है, जिसका कोड यहाँ पे गिवन है 5। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ना, कि अलग अलग ऑप्शंस में जैसे OMRF का 4 होगा, 4.5 होगा, डक्टाइल शेयरिंग वॉल्स का 4 मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। हमें यूज़ किसको करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट SMRF योर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पेशल RC मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम है जिसका रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होगा 5। ठीक है, अब पर्टिकुलर रेस्पॉन्स रिडक्शन के लिए जो हमारा अगला प्रोसेस है वो क्या होगा, इम्पोर्टेंस फैक्टर होना चाहिए आपके पास बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग अगर जनरल कंडीशन में है देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर फैक्टर 1। अगर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लाइक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कोई एजुकेशनल बिल्डिंग है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप जनरल बिल्डिंग की कैटेगरी में इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे गए यहाँ पे कि अदर परमानेंट पैरामीटर्स लाइक जो रोग है, सोयल है, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि स्ट्रक्चर मेरा हार्ड में रहे, क्योंकि हमें तो रिजल्ट चेक करना है ना। तो मैं इसको मीडियम में रख लेता हूँ कि सोयल मेरे पास लूज भी नहीं है, फाउंडेशन भी हमें अप्लाई करनी होगी। तो लूज सोयल में तो फाउंडेशन एक हार्ड स्ट्रेटा, ठीक है, काफ़ी सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो वो हम अभी सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो मीडियम में सोयल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास एक RC फ्रेम है, यानी कि रेनफोर्स कॉन्क्रीट फ्रेम बिल्डिंग मेरे पास होगी, और डैम्पिंग रेशियो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, सो पर्टिकुलर डैम्पिंग रेशियो के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5% है, सिंपल यू हैव टू डिफाइन योर परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, पैरामीटर्स को डिफाइन करना है इन केस ऑफ योर सिस्मिक पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज़, और पैरामीटर को डिफाइन करने के बाद जनरेट के कंडीशन पे आओ, डैम्पिंग रेशियो डिफाइन कर दीजिए, अदर पैरामीटर्स जो हैं उनको डिफाइन करो। ठीक है, बिल्डिंग मोमेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, स्ट्रक्चर टाइप आपका कैसा है, और इसके बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर जनरेट। ठीक है, जनरेट पे आते हो तो यहाँ पे पैरामीटर्स आपके पास चेंज होंगे, जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जोन के लिए 0.36 आया, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर डेट इज़ योर 5, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 है, रॉक एंड सॉइल साइड फैक्टर 2 है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेट इज़ योर 1, डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे परसेंटेज में आपको डिफाइन इसको चेक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा पीरियड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यानी कि हमें सेकंड्स पे वर्क करना होगा। ये बेसिकली आपके
जो वेव्स बनेंगी वो किस टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर रही है, देन सिंपल यू हैव टू डिफाइन दिस आइकन। ओके, सो डैम्पिंग रेशियो मुझे यहाँ पे चेंज करना है, 5% लेके आना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.05। ठीक है, 0.05 आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो नीचे और किसी भी पैनल में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करने, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड करने पर आप नोटिस करोगे कि जोन आपका यहाँ पे डिफाइन हुआ, आपसे पूछा जाता है सेल्फ वेट फैक्टर। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में सेल्फ वेट भी आपको डिफाइन करना होगा, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड आपको कर देना है यहाँ पे इन केस ऑफ योर सेल्फ वेट। अब इतना करने के बाद देखो सिस्मिक आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा और डिटेल में इसको अप्लाई कर ले, यानी कि मेंबर वेट, जो मेंबर होंगे यानी कि बीम्स हैं, बीम आपका मेंबर है, उसी पे तो फोर्सेस लगेंगे, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट मेंबर वेट। तो यहाँ पे लोडिंग टाइप जो है वो कंसंट्रेटेड है, मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है वेट हमें कैसे अप्लाई करना होगा कि जो सेक्शन है उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, क्या प्रॉपर्टी, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्क्रीट के यूनिट वेट से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट कैलकुलेटर, और बीम्स का जो साइज़ था आई थिंक वो हमने 0.33538 समथिंग कुछ रखा था, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, बीम का जो साइज़ है वो हमारा क्या होगा, जो बीम का साइज़ हमने लिया था अकॉर्डिंग टू G+4 इट्स 300 × 380। ठीक है, यही सेक्शन हम लेके चल रहे थे, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.38 एंड मल्टीप्लाई बाय आपको जो आपके पास स्ट्रक्चर है यानी कि जो कंक्रीट आप लेकर के चल रहे हो, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 25 इक्वल कर दीजिए, तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर निकल करके आया वो हमारे पास क्या था 2.85। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कितना लग रहा है, 1 मीटर पे कितने किलोन्यूटन का वेट लगेगा वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। बट कंडीशन ध्यान रखना कि कंडीशन हमें किस में लेकर के चलना है, ग्रेविटी लोड है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे इसको नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेटर पे आओ, डेट इज़ 2.85, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए -2.85। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर मैंने यहाँ पे रखा। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड आपको कर देना, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना करने के बाद देखो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे फ्लोर का भी वेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट फ्लोर वेट। अब फ्लोर वेट को हमें कंसिडर करना होगा, तो फ्लोर वेट के लिए पहले तो ये देखो कि हमने साइज़ क्या कंसिडर किया था। ठीक है, तो उसका प्रेशर डिफाइन करना है। सिंपल कैलकुलेटर को ओपन करो, इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं, और स्लैब का जो साइज़ था वो था 0.150 मल्टीप्लाई बाय जो कंक्रीट है डेंसिटी उससे डिफाइन कर दीजिए, डेट इज़ 25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल आपको कर देना है। तो आपके पास जो यहाँ पे लोड आ रहा है डेट इज़ 3.75। ठीक है, अगर आप कोड्स को फॉलो करेंगे तो आपको यही वैल्यू वहाँ पे मिलती है। तो मुझे प्रेशर यहाँ पे डिफाइन करना है, 3.75 करना है। 3.75 आपको फिर से वही सारी कंडीशन है, डेट इज़ नेगेटिव -3.75 क्यों डिफाइन किया, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ रेंजेस यहाँ पे डिफाइन करनी है। स्ट्रक्चर की रेंज आपसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चर का मिनिमम रेंज कितना होगा, तो मिनिमम हाइट तो मेरे पास यानी कि फ्लोर की 3 मीटर है, और मैक्सिमम हमने कितना लेकर के चल रहे थे, डेट इज़ योर 15। ठीक है, मैक्सिमम आपको 15 लेकर के चलना है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपके पास यूनिफॉर्म फोर्सेस जो अपने लगा रहे थे मेंबर के ऊपर, वो हमें मेंबर के अकॉर्डिंग अप्लाई करने पड़ेंगे। फ्लोर जो वेट है वो फ्लोर के अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। सो मेंबर के लिए क्या प्रोसीजर है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स एंड जेड कंडीशन। ओके, ऐसे ही तो अप्लाई करोगे ना इसको। ये जो यूनिफॉर्म आपके पास वेट है, मेंबर वेट है, सेलेक्ट के पैनल पे आए, बीम पैरेलल टू एक्स, आइसोमेट्रिक व्यू में ले लो आप इसको, एंड अगेन सेलेक्ट पे आए एंड बीम पैरेलल टू जेड। ठीक है, दोनों कंडीशंस आपने डिफाइन किया, ये सिलेक्शन आपने किया हुआ है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन मैंने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास मेंबर वेट था सिस्मिक के कैटेगरी में, वो यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद जो फ्लोर वेट है आपके पास वाई रेंज है वो ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हो रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग आते हो सिस्मिक केस डिटेल्स में, सॉरी लोड केस डिटेल में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा विंड चाहते हो तो विंड का भी आपके पास ऑप्शंस हैं, सिलेक्शन आप कर लीजिए। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइप विंड करते थे, ऐड को करके क्लॉज कर दीजिए। ठीक है, जो विंड टाइप है सिलेक्शन करना होता था उसको ऐड में आते थे,
तो यहाँ से आपको इनपुट और एक्सपोजर डिफाइन करना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी और हाइट में क्या रेशियो है कि जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी भी चेंज होगा इसका। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी हाइट के अकॉर्डिंग मान लो 10 मीटर पे डिफाइन करना है तो 15 के बिहाफ पे आपके पास क्या इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। मान लो 3 किलोमीटर की स्पीड से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आपकी विंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है। तो विंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपके ऊपर कंप्लीट गिवन है, पूरी PDF आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, हर एक सिटी के कौन कौन से कोड्स वहाँ पे होंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, विंड को नेग्लिजिबल कर देता हूँ यहाँ पे, क्लोज मैंने किया। सिस्मिक हम लेकर के चलते हैं क्योंकि फाउंडेशन हमें लेकर के चलना है। ओके, सो विंड को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो पैनल को। लोड केस डिटेल में आते थे, ऐड को आपने सिलेक्शन किया, लोडिंग टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ध्यान रखना डेफिनेशन में जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लेकर के आ रहे हो वही हमें पहले यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया सिस्मिक का। लोड केस टाइटल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। टाइटल के बेसिस पे यानी कि क्या रख सकते हो आप, अर्थक्वेक हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है, X डायरेक्शन में करना है, और अर्थक्वेक हमें Z डायरेक्शन में करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अर्थक्वेक इन X डायरेक्शन, ऐड मैंने किया, और अर्थक्वेक मुझे लेकर के आना है Z डायरेक्शन में, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अभी ये 2 केसेस हैं, तीसरा भी हम डिफाइन करेंगे, इसको मैंने किया यहाँ पे क्लोज। सो अर्थक्वेक है X डायरेक्शन में होगा, सेलेक्ट आप करो, ठीक है। इसके अलावा मान लो आप चाह रहे हो नेगेटिव में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो उसको भी हमें यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। लोड केस डिटेल पे आओ, फिर से ऐड किया, सिस्मिक है, अर्थक्वेक चाहिए मुझे नेगेटिव X में, ठीक है। ऐसे ही मुझे एक और कंडीशन है कि अर्थक्वेक मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है नेगेटिव Z में, राइट। ऐड मैंने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। तो देखो चारों कंडीशंस आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशंस आपके पास यहाँ पे अप्लाई हुई हैं, ठीक है। इसको यस कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सेव। अब अर्थक्वेक आते हैं X डायरेक्शन में, ऐड आपने किया तो देखो यहाँ पे सिस्मिक फैक्टर आपको डिफाइन करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सिस्मिक लोड्स। डायरेक्शन है X डायरेक्शन होगा, फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, ठीक है। क्योंकि सिस्मिक के लिए देखो आपने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन तो डिफाइन कर दी है ना, ठीक है। तो एक अप्लाई हो गया, देखो 1893 लोड X1 आपका यहाँ पे आ गया विद योर पैरामीटर। ऐसे ही अगली जो कंडीशन है वो मुझे जेड के बेसिस में लेके चलनी होगी, तो वहाँ पे डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। मैंने इसको क्या क्लोज, अर्थक्वेक इन Z डायरेक्शन ऐड करते थे, यहाँ से सिलेक्शन करना होता था सिस्मिक लोड्स, Z डायरेक्शन को लेकर के आओ, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब Z डायरेक्शन में हमने किया, अगला जो प्रोसीजर होगा वो नेगेटिव लेकर के चलना है, ठीक है। सो कीप इन माइंड यू हैव टू डिफाइन योर नेगेटिव। सो सिस्मिक में आओ, डायरेक्शंस आपके पास वही रहेगी X डायरेक्शन, बट फैक्टर को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। फैक्टर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। सिलेक्शन किया, ऐड आपने किया, सिस्मिक लोड्स पे आओ, डायरेक्शन X है, फैक्टर मैंने रखा यहाँ पे -1, ऐड आपने किया, क्लोज कर दीजिए। अर्थक्वेक इन Z डायरेक्शन, ऐड आपने किया, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट सिस्मिक लोड्स Z डायरेक्शन, फैक्टर मुझे लेकर के चलना होगा -1 क्योंकि नेगेटिव है, ऐड मैंने किया, यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। देखो ज़रा फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, पूरा फैक्टर है। इतना करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर असाइनिंग कंडीशन, बट उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ डेड लोड अगर आपको दिखाने हैं, स्ट्रक्चर्स में लाइव लोड अगर आपको लेकर के चलना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दीज कंडीशंस। ओके, कितना प्रेशर आप लगाना चाह रहे हो, तो अर्थक्वेक के बेसिस पे कुछ अलग कंडीशंस होगी, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, ठीक है, लाइक डेड लोड अगर आपको देखना चाहते हो, देन सिंपल अगेन यू हैव टू सेलेक्ट योर लोड केस डिटेल, ऐड मैंने किया, डेड को आप यहाँ पे डिफाइन करो, और टाइटल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डेड लोड, ऐड मैंने किया, क्लोज आप कर दीजिए। डेड लोड की कैटेगरी में आना है, फिर से आप इसको ऐड करो। फैक्टर आपको डिफाइन करना है सेल्फ वेट, कि बिल्डिंग का खुद का जो स्ट्रक्चर है वो कैरी कर रहा है नहीं कर रहा, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। डेड में मुझे सिर्फ इतना ही लेकर के चलना है। इसके अलावा आप चाहते हो लाइव लोड की कंडीशन हो, तो पहले आप ऐसा करें, सेल्फ वेट को यहाँ पे असाइन टू व्यू कर दीजिए। ओके, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस, राइट। एनालिसिस से पहले अब मटेरियल में यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, कॉन्क्रीट है, असाइन टू व्यू किया, असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस, ठीक है। तो मटेरियल आपके पास यहाँ पे कॉन्क्रीट का हो गया। तो देखो ज़रा डेफिनेशन पे हमने सिस्मिक से रिलेटेड यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन किए हुए हैं, लाइक योर मेंबर वेट है, मेंबर आपका कहाँ पे अप्लाई होगा वो गिवन है, डेट इज़ योर फ्लोर, और यहाँ पे आपके पास लोड केस डिटेल, अर्थक्वेक इन
एक्स डायरेक्शन डेट इज़ इन पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे डेड लोड आपने यहाँ पे डिफाइन किया, डेट इज़ इन योर सेल्फ वेट कंडीशन, ओके। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक लाइव लोड की कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रक्चर में मान लो लाइव लोडिंग, वो तो क्या था कि एक हमने अर्थक्वेक के बेसिस पे डिफाइन किया कि कितना क्या प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उस कैटेगरी में आप जा सकते हो। अदरवाइज लाइव लोड आपको अलग से लेकर के आना है, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट लोड केस डिटेल, नाउ क्लिक ऑन ऐड बटन, तो आप लोग यहाँ से लाइव की कैटेगरी को भी डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो अभी वो तो हमने अर्थक्वेक के कंडीशन पे कर दिया, देन इसलिए मैं लाइव को यहाँ पे अभी सिलेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वही पूरा प्रोसेस है, मेंबर वेट आपको लेकर के आना है, ठीक है। जैसे अगर लगाना चाहते हो तो आप ऐसा करें, जो मटेरियल है आपके पास, ठीक है, जो फ्लोर फिनिशिंग है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लोर फिनिशिंग को भी आप यहाँ पे पर्टिकुलरली है कि डेड के कंडीशन पर भी लेकर के आओ, ठीक है। सो लाइव के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टैंडर्ड वेट में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ऐड मैंने किया, क्लोज आप कर दो, लाइव में आओ, ऐड आप करो, तो आपको यहाँ पे जो डिफाइन करना है डेट इज़ योर फ्लोर लोड, ठीक है। तो प्रेशर कितना लग रहा है, मैं -2 किलो न्यूटन का एक स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो मिनिमम वही है मेरा 3 पे लगेगा, मैक्सिमम मैंने डिफाइन किया डेट इज़ योर 15, ओके, डेट इज़ योर वाई रेंज, मिनिमम डिफाइन किया, मैक्सिमम है, डायरेक्शन आपके पास ग्लोबल वाई है, -2 डिफाइन किया, ऐड करने के बाद क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फ्लोर फिनिशिंग की कंडीशन में आना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डेड लोड, इसमें और ऐड कर सकते हो आप। फ्लोर पे आए, अब फ्लोर फिनिशिंग के लिए कितना लेकर के चल सकते हो आपके पास, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, एरिया लोड तो डिफाइन करना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेंबर लोड में आओगे तो यहाँ पे भी आपके पास अलग अलग है, यूनिफॉर्म है, यूडीएल, यूवीएल आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लेट्स आपको अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट फ्लोर लोड, और यहाँ पे अगर लेके चलना चाहते हो देन सिंपल प्रेशर लेकर के चलो, डेट यूज योर -1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर के चलते थे, फ्लोर फिनिशिंग होता था, तो आप उसको भी यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम वही रहेगा आपका 3 to मैक्सिमम इज योर 15, राइट। ऐड मैंने किया, नाउ सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज, तो आपने यहाँ पे जो भी आपके पास फ्लोर लोड से मेंबर्स है वो कुछ इस तरीके से आपके पास एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इतना प्रोसेस तब आप यहाँ पे कर लेते हो, इसके बाद हमें कुछ कॉम्बिनेशंस पे जाना होगा। कॉम्बिनेशंस का मीनिंग, जो डेड लोड है, लाइव लोड है, अगर इनका कॉम्बिनेशन चाहते हो सेलेक्ट आप करो, ऐड आपने किया तो यहाँ पे पैनल आता है, डेट इज़ योर ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो आपका जो भी इंडियन कोड है, ठीक है। इसके बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट जनरेट लोड्स, तो देखो पूरा कॉम्बिनेशन आपका सिस्मिक के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आया है, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, तो आप नोटिस करोगे कि पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिस्मिक है, और जो भी आपने फ्लोर लोड लेकर के चल रहे हो, सेल्फ वेट लेकर के चल रहे हो, डेड लोड हो गया, लाइव हो गया, सारी कंडीशंस यहाँ पे आई। अब इतना करने के बाद जो अगला प्रोसीजर है वो होता है हमारा एनालिसिस एंड प्रिंट, ओके। सो एनालिसिस एंड प्रिंट पे आते हैं। मटेरियल आप लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, डिज़ाइन में आते हैं, फिर से सॉरी जनरल को सिलेक्शन करो यहाँ पे, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट मटेरियल, कंक्रीट हमने कर दिया था, असाइन टू व्यू, असाइन, एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, परफॉर्म एनालिसिस करना है, नो प्रिंट डेटा मैं ऐड करके क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो जो भी आपने काम किया ना स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, वो पूरी हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। जो कुछ भी आप कर रहे हो वो पूरा आपके पास यहाँ पे गिवन होगा। परफॉर्म एनालिसिस किया था, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस एंड क्लिक ऑन रन एनालिसिस, ठीक है। तो देखते हैं 0 एरर आया, इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा पूरा सेफ है, एरर 0 आना चाहिए, वार्निंग्स आपकी कुछ भी आ सकती हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा कि मेंबर से रिलेटेड है या फिर मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा एरर हमेशा 0 आना चाहिए, अदरवाइज मॉडलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेव आपने किया तो पूरा आपके पास देखो अभी एनालिसिस कंडीशन यहाँ पे होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो 0 एरर है, वार्निंग यहाँ पे गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आता हूँ, डन पे करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे इन सभी को आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। इसके बाद अब कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप SFD BMD की कैलकुलेशंस देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चेक करना है, देन सिंपल देखो कुछ इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो SFD BMD की कैलकुलेशंस देखें, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट शियर फोर्स इन वाई डायरेक्शन, देखना चाहते हो अब वाई डायरेक्शन में क्या शियर फोर्स रहेगा, तो इसकी कैलकुलेशंस कुछ ऐसी हैं, ज़रा चेक करें, ठीक है। आप चाहते हो Z में कुछ कैलकुलेशंस देखना चाहें, शियर फोर्स देखना चाहते हो Z डायरेक्शन में, देन सिंपल इट्स योर शियर फोर्स इन योर Z डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि शियर फोर्स हम देखना चाहें, एक्सियल फोर्स आप देखना चाहते हो, उसके कैलकुलेशंस आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे,
ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो मोमेंट्स, टॉर्शनल इफेक्ट्स हम देखना चाहें स्ट्रक्चर का, देन दिस इज़ योर टॉर्शनल इफेक्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर। इसके अलावा बेंडिंग मोमेंट देखना चाहते हो तो बेंडिंग मोमेंट्स की यहाँ पे टर्म्स गिवन है, किस डायरेक्शन में देखना चाहते हो, वाई में देखना है, जेड में देखना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस बेंडिंग मोमेंट। तो देखो ज़रा कुछ इस तरीके से आपको बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस आपको मिल रही है, राइट। इसके अलावा आप डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, उसका भी पैनल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक प्लेट के बारे में, प्लेट स्ट्रेस आप चेक करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, ओके। प्लेट के बारे में चेक करना है तो यहाँ पे प्लेट के कर्सर पे आओ। डेड लोड के कंडीशन पे चाहते हो, लाइव लोड के कंडीशन पे चाहते हो, या अर्थक्वेक के बिहाफ पे चाहते हो, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ डेड लोड के बिहाफ पे खुद के ही वेट पे स्ट्रक्चर का क्या असर आने वाला है, देन यू हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम एब्सोल्यूट, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, तो पूरा स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए कि बीम्स की क्या कैलकुलेशंस होने वाली हैं, तो मैं यहाँ से जो अभी बेंडिंग मोमेंट बन रहा है इसको हटाओ, ठीक है। बीम को आप यहाँ पे डबल क्लिक करके और उसका पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन आप चेक कर सकते हो। शेयर बेंडिंग की वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइव लोड में देखना है तो शेयर बेंडिंग कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। बीम नंबर 19 गिवन है। इसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो तो पूरा सेक्शन आपके पास गिवन है, ए एक्स वैल्यू, ए वाई, ए जेड, डी कितना है, ठीक है। पॉइजन रेशो क्या होगा, क्या डेंसिटी है, इलास्टिसिटी कितनी होगी, पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बीम में डिफ्लेक्शन चाहिए आपको डेड लोड के बिहाफ पे, तो ये आपके पास डिफ्लेक्शन होगा। लाइव लोड के बिहाफ पे डिफ्लेक्शन नथिंग, नेग्लिजिबल, ठीक है। अर्थक्वेक के बिहाफ पे या फिर डायरेक्शन के बिहाफ पे भी देखना चाहो तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। यही पूरी प्रॉपर्टी मान लीजिए आप चाह रहे हो कि कॉलम पे देखें, देन सिंपल यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द कॉलम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा डक्टाइल डिटेलिंग अगर आपको करनी है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर मॉडलिंग फेज। यहाँ पर पे आके भी हम पूरा डिज़ाइन कंडीशन पे आकर के और एक पर्टिकुलर मॉडलिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। मॉडलिंग में आकर के मान लीजिए आप चाह रहे हो कि जनरल में आए, लोड एंड डेफिनेशन पे आने के बाद यहाँ से जो भी आपने लोड केस डिटेल्स यहाँ पे अर्थक्वेक कंडीशन पे लेकर के चल रहे थे, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर देखना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दीज प्लस आइकन्स, ठीक है। नेगेटिव जेड में कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज़ योर नेगेटिव एक्स, ये आपके पास जेड हो गया पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस है जिनके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। सेल्फ वेट अगर देखना है तो देखो पूरे स्लैब के कंडीशंस पे आ रहा है, ठीक है। वाई रेंजेस के बिहाफ पे आपको कैलकुलेशंस करना है। लाइव लोड देखना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर वाई रेंज, तो आपको लाइव लोड की भी कैलकुलेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला जो प्रोसीजर है वो हम डिज़ाइन करते हैं। डक्टाइल डिटेलिंग अगर हमें करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर डिज़ाइन, और यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल को सिलेक्शन करते थे, करंट कोड में आपको आना होता था, और यहाँ पे देखो कोड को सिलेक्शन कर लो, डेट इज़ योर IS 456। अब यहाँ से पैरामीटर्स को उठाओ, जितने भी अवेलेबल पैरामीटर्स हैं इन सभी को यहाँ पे लेके आओ। हमें चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेलेक्ट मैंने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर मेन रेनफोर्समेंट बार भी चाहिए, इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। FY मेन, FY सेकेंडरी का वैल्यू चाहिए, इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्शन करो। इसके अलावा आप चाह रहे हो मैक्सिमम साइज़ रेनफोर्समेंट बार का, मेन का भी, ठीक है, ये भी हमें चाहिए। मैक्सिमम साइज़ ऑफ योर सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बार, ये भी हमें चाहिए। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑल्सो। इतना करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। अब पैरामीटर देखो, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, मटेरियल का डिज़ाइन चल रहा है, कंक्रीट का डिज़ाइन, ठीक है। इसको करते हैं डिफाइन। डिफाइन करने के बाद देखो आपसे FC का वैल्यू पूछा, FY मेन कितना है, तो FC हम यहाँ पे कितना लेकर के चलते थे, डेट इज़ योर ग्रेड। जो ग्रेड आपके पास होता था, यानी कि M20 का है, M30 का लेकर के चल रहे हो, तो हमें सारे वही कॉम्बिनेशंस यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं, ओके। सो ग्रेड में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हो 25 का, तो आप यहाँ पे M25 लेकर के चलते हो, डेट इज़ योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ योर कंक्रीट। तो 25 आप यहाँ पे डिफाइन करो। देखो यूनिट है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे 000 फॉर्मेट डिफाइन किया, ओके। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, एक फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए। FY मेन जो कि आप 415 यूज़ करते थे, ठीक है, तो सिंपल आपने सिलेक्शन किया। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 413 आ रहा है, यू हैव टू सेलेक्ट योर 415, ठीक है। सिलेक्शन करो इसको, 415 मैंने रखा यूनिट्स के लिए। यू हैव टू डिफाइन है 000 कन्वर्जन के लिए। ऐड मैंने किया। सेकेंडरी भी सेम आपका रहेगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर शेयर एनफोर्समेंट बार, डेट इज़ 415 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐड मैंने किया। आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम मेन, यानी कि जो मेन रेनफोर्समेंट बार है उसका मैक्सिमम साइज़ कितना लेकर के चल सकते हो आप। 20 mm चाहिए, 16 चाहिए, 12 चाहिए, वो हमारे ऊपर है ना। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए
जो मेन रेनफोर्समेंट बार है वो मैं चाहता हूँ कि 16 के बेसिस पे कैलकुलेट हो। ऐड मैंने किया, मैक्सिमम सेकेंडरी साइज पूछा गया है आपसे, यानी कि 16 से कम होगा, तो वो मैं चाहता हूँ कि 16 से कम की अगर कैलकुलेशन होती है तो वो 12 के बिहाफ पे हो। सो ऐड मैंने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट कर क्लोज। अभी देखना डिज़ाइन क्राइटेरिया में जो पैरामीटर्स थे वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो थोड़ा सा नीचे लेकर के आओ इसको, गिवन है ना यहाँ पे, फिर हमें उन पर्टिकुलर कमांड्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर कमांड्स में देखो हमें बीम डिज़ाइन करना है फ्लेक्सर शेयर टॉर्शन के लिए। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट डिज़ाइन बीम। ऐड आपने किया, कॉलम हमें करना है एक्सियल प्लस बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए, सो कॉलम को आप यहाँ पे सिलेक्शन करो। स्लैब एलिमेंट हमें करना है फ्लेक्सरल मोमेंट्स और जो भी पर्टिकुलर आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए। ऐड आपने किया, ठीक है। टेक ऑफ हम करना चाहते हैं बीम, कॉलम, स्लैब, उनका वेट, स्टील का वेट मिल जाए, कॉन्क्रीट का वॉल्यूम मिल जाए, रेनफोर्समेंट बार की डिटेल्स हमारे पास आ जाए पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट टेक ऑफ एंड ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, तो देखो जरा आपके पास सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ गए। डिज़ाइन बीम करना है, कॉलम करना है, एलिमेंट है, कॉन्क्रीट, टेक ऑफ। ठीक है, अब FC का वैल्यू मुझे अप्लाई करना होगा। M25 है, जाहिर सी बात है कॉन्क्रीट यहाँ पे गिवन है। Then simple you have to select this icon, assign to view, assign, do you want to proceed, yes। ठीक है, FY main, assign to view, assign, do you want to proceed, yes। सेकेंडरी मुझे लेकर के आना है, assign to view, assign, do you want to proceed, yes। मेन सब बार के बारे में पूछा गया है, assign to view, assign आपको करना है। सेकेंडरी के बारे में पूछा गया है, assign to view, assign आपको करना है। अब ऑप्शन आता है बीम का, तो बीम को तो देखो हम assign to view कर नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द डिज़ाइन बीम आइकन। इसके बाद आप सेलेक्ट के पैनल पे आओ, बीम आपका एक्स में है और बीम आपका जेड में है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस बोथ द आइकन्स। ओके, कैसे करना है, सेलेक्ट पे आए, बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, अगेन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, दोनों को किया। असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, अप्लाई हो गया। ठीक, ऐसे ही कॉलम के लिए सेलेक्ट पे आते थे, बीम पैरेलल टू वाई, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, यस आपने किया। डिज़ाइन एलिमेंट के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द डिज़ाइन एलिमेंट एंड यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू। असाइन आपने किया, उससे पहले आप इसको सेव कर दीजिए, असाइन। ठीक है, तो देखो पूरा फॉर्मेशन आपके पास हुआ। ये हमने कॉन्क्रीट डिज़ाइन यानी कि मटेरियल डिज़ाइन कर दिया। पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर से हमें वही है, एनालिसिस एंड प्रिंट पे आना है, परफॉर्म एनालिसिस, नो प्रिंट, ऐड किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। अब देखते हैं कि कॉन्क्रीट डिज़ाइन के बेसिस पे तो कुछ एरर नहीं आता। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट रन एनालिसिस, नाउ क्लिक ऑन सेव। ओके, देखो ज़रा क्या रिजल्ट्स आता है। तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया हमारे पास, वार्निंग वही एज इट इज़ 1 है। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया क्योंकि हमने मटेरियल के बिहाफ पे कैलकुलेशन किया। अब इसके बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जा कर के फिर से रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो। डन मैंने किया। अब वही कंडीशंस आपके पास लाइक शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिजल्टेंट फैक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, बीम्स, कैलकुलेशंस, प्लेट्स, इन सब की रिपोर्ट चाहिए, आप इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सेक्शन चाहिए बीम्स का। ठीक है, बीम के आए, ये मैंने एक बीम को सिलेक्शन किया। बीम का ज़रा कॉन्क्रीट डिज़ाइन देखो, चेक कर पा रहे हो, पूरा पैनल आपके पास यहाँ पे गिवन है, कितने सरिये आपको लगाने हैं, कितने बार्स आपके पास होने चाहिए, क्या कुछ स्पेसिंग है, कितना लेंथ होगा। ठीक है, FY FC वैल्यू यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा यही डिटेल्स कॉलम की चाहिए तो कॉलम पे लेकर के आ सकते हो। डिज़ाइन कोड गिवन IS 456। ठीक है, 4 बार लगाएंगे, 10 डायमीटर के, स्पेसिंग गिवन है, 10 बार लगाएंगे। ये स्टिरअप्स के लिए है, 8 mm सेंटर से सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है। डिफ्लेक्शन चेक करना चाहते हो, डिफ्लेक्शन पे आ जाइए। शेयर बेंडिंग चेक करना है, लोडिंग्स आपको देखनी है। ठीक है, अब इस कॉन्क्रीट डिज़ाइन को अगर प्रिंट करना चाहते हो, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट प्रिंट और उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसे ही मान लो यही रिजल्ट्स मुझे चाहिए किसका, कॉलम का, तो डबल क्लिक करो, कॉलम का कॉन्क्रीट डिज़ाइन गिवन है। कॉलम नंबर 41, डिज़ाइन IS 456, कितना लोड आ रहा है, लोकेशन क्या है, PU का वैल्यू है MZ MY। ठीक है, FY FC गिवन है, रिक्वायर्ड कितना होगा एरिया ऑफ स्टील है, बार का साइज़ और बार नंबर। ठीक है, 12 बार हमें लगाना है 12 mm डायमीटर के। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग कर लो, 4 8 9 10 11 12। ठीक है, उसका साइज़ भी आपके पास गिवन है। डिफ्लेक्शन चाहिए, शेयर बेंडिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हर एक डिस्टेंस पे। ठीक है,
वही है शेयर बेंडिंग फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, एक्सियल फोर्स, बाई एक्सियल बेंडिंग, उनकी डिटेल्स आपको कैसे लेकर के आनी है मैंने ऑलरेडी बताई है। ग्राफ्स के बिहाफ पे कैलकुलेशन करना चाहते हो देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन एंड यू हैव टू डिफाइन द मल्टीपल ग्राफ्स। ठीक है, इतना करने के बाद जो अगला प्रोसीजर होता है हमारा वो है कि हम फाउंडेशन डिज़ाइन करें। ओके, सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर फाउंडेशन, देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा किस फॉर्मेशन पे रजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो फाउंडेशंस पे आने से पहले मैं चाहता हूँ आपको एक रिपोर्ट जो हम लेकर के आए थे, जो भी हमने एनालिसिस किया था, वो आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो। ओके, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आउटपुट है यार। ओके, स्टैट आउटपुट पे आते हैं तो देखो आपके पास रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे। रिजल्ट्स को हमें सिलेक्शन कर लेना है, कॉन्क्रीट डिज़ाइन हमें चेक करने हैं। तो देखो टोटल पेजेस, कितने पेज की रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे चेक करो, और ये आपके पास कॉन्क्रीट डिज़ाइन है। कोड इंडियन, FC, FI मेन, F सेकेंडरी, मैक्सिमम मेन, सेकेंडरी, डिज़ाइन बीम कौन कौन से हैं, बीम नंबर पहला, उसका डिज़ाइन आप यहाँ पे चेक करो। गिवन है डेट इज योर समरी ऑफ एरिया रिइंफोर्समेंट बार। ठीक है ना, तो देखो हर एक बीम के बारे में आप लोग डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऐसे ही मान लो स्लैब के बारे में चाहिए तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको कॉलम की डिटेल्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, देखो ज़रा थोड़ा सा और नीचे चलना पड़ेगा कॉलम के लिए। आई थिंक यहाँ पे आपके पास कॉलम्स के सेक्शन, देखो कॉलम नंबर मिल गया हमें 44 है, उसके डिज़ाइन रिजल्ट्स आप यहाँ पे चेक करो। कितना स्टील आपके पास रिक्वायरमेंट होगा, कंक्रीट कितना चाहिए उसके लिए, मेन इन्फोर्समेंट बार कितना प्रोवाइड कर रहे हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, टायर इन्फोर्समेंट बार के लिए पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, और ऐसे ही आपके पास रिपोर्ट्स आएंगी स्लैब के लिए। तो देखो ज़रा अभी कॉलम चल रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो कुछ स्लैब से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये देखो एंड ऑफ योर कॉलम डिज़ाइन रिजल्ट्स। अब आपके पास एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब है स्लैब, तो स्लैब से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कितनी स्लैब है, 1 2 3 4 जो भी हमने अप्लाई किया उनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल बार कितने लगे, 8 mm का, 10 का, 12 का, 16 का, इस साइज़ के हमने बार यूज़ किए हैं। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके दिया आपको। ठीक है, और उनके कितने कितने वेट है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, टाइम पीरियड्स है, पूरे फैक्टर है, आप पूरा रिजल्ट आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, अब अगला प्रोसेस होता है हमारा, इस रिजल्ट्स को अगर आपको चाहिए देन सिंपली यू कैन प्रिंट दिस PDF। ठीक है, इसके बाद हमें आना होता है फाउंडेशन पे। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर फाउंडेशन डिज़ाइन। इसके बाद फाउंडेशन डिज़ाइन आप किसके बिहाफ पे करना चाहते हो, सभी कैलकुलेशन चाहिए, इंक्लूड ऑल कर दीजिए। ठीक है, देन यू हैव टू सेलेक्ट रन स्टेड फाउंडेशन। हम अर्थक्वेक के बिहाफ पे भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डेड लोड भी चाहिए, लाइव भी चाहिए, अर्थक्वेक की सारी डिटेल्स चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट रन फाउंडेशन। ओके, अब रन फाउंडेशन पे आने के बाद सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपका, दैट इज़ योर स्टेड फाउंडेशन। फुटिंग्स वगैरह कहाँ पे होंगी चेक कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद देखो टिपिकल नहीं करना है फाउंडेशन के प्रोसेस को, डायरेक्ट वे में समझना है कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, फाउंडेशन 2 तरह की होती हैं, शैलो होता है, डीप होता है। हालांकि इसके बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ऐप के ऊपर डाला हुआ है, पर्टिकुलर वीडियो है। शैलो के कितने टाइप्स होते हैं, डीप के कितने टाइप्स होते हैं, फिर जो शैलो के टाइप होंगे उनको फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हो आप। डीप में आपका ड्रिल्ड हो गया, कैजन हो गया, पाइल फाउंडेशन हो गया, इनके फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। दूसरा ये भी कैसे पता लगाएं कि किस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के लिए कौन से फाउंडेशन ज़रूरी है, तो इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो ऐप के ऊपर डाला हुआ है, कोर्स सेक्शन लाइव सेशन में आपको मिल जाएगा, सिंपली यू कैन चेक देयर। ओके, सो तब आप फाउंडेशन ओपन करते हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ मार्किंग्स डिफाइन करनी होंगी रिलेटेड योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट का इन्फो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लोड एंड फैक्टर्स में आकर के एक नया लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, जनरेट कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर लोड एंड फैक्टर्स, प्लस के आइकन पे आओ और यहाँ पे आपको करना है जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस। एक पैनल आता है, इस पैनल को हमें कॉम्बिनेशन लेकर के आना है अकॉर्डिंग टू इंडियन। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन टेबल है, सर्विस लोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंडियन के अकॉर्डिंग। आप इसको सिलेक्शन करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सिलेक्शन किया तो आपके पास जो लोड कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ पे देखो लिस्ट में अपडेट हो रहे हैं सारे, राइट। ऐसे ही क्या हुआ देखो कि ये सर्विस लोड कॉम्बिनेशन ये कंप्लीट हुआ। अब अगला जो है आपको अल्टीमेट लोड भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन को भी आपको यहाँ से जनरेट करना होगा। ठीक है, इतना जनरेट करने के बाद आप नोटिस करोगे कि लिस्ट आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर साइड में आई। अब
जॉब सेटअप हमें डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ज़रा नोटिस करो कि पूरा डिटेल आने के बाद मैं इसको पैनल को कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर जॉब सेटअप। जॉब सेटअप में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि नया जॉब आप तब क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे किस तरह की फॉर्मेशंस होनी चाहिए। तो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस प्लस आइकन, ठीक है। आपको एक नया पैनल क्रिएट करना है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट ए न्यू जॉब। जॉब का नेम आप यहाँ पे लेकर के चलो। जॉब टाइप आपके पास कैसी है, डिज़ाइन कोड यहाँ से उठा करके आपको इंडियन सिलेक्शन कर लेना है। यूनिट टाइप हमें चेंज कर लेनी है SI, ठीक है। इतना करने के बाद लोड केसेस आपके पास अवेलेबल होंगे। इन सभी लोड केसेस को, जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे ना, इस वाले पैनल को हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सभी लोड केसेस को यहाँ पे लेकर के आओ, ओके। तो इतना सब करने के बाद जॉब टाइप मेरे पास आइसोलेटेड है, मैं आइसोलेटेड यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट जॉब, ठीक है। तो देखो आ रहा है जॉब कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट अ टाइटल। तो एक टाइटल आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 1 रखा, ठीक है। फिर वही आपका पैनल है, यहाँ पे क्रॉस करो। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। अभी देखो आपके पास यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग आ गया। अब इस आइसोलेटेड फुटिंग में फर्दर हमें प्रोसीडिंग्स करनी होंगी, ठीक है। जैसे मैं प्लस के आइकन पे आता हूँ, डिज़ाइन पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन होंगे। फिर से प्लस के आइकन पे आओ, हमें चेक करना है कंक्रीट एंड रैबर, जो भी कॉम्बिनेशंस ले उनके अकॉर्डिंग यूनिट वेट है, मैक्सिमम मिनिमम बार स्पेसिंग आपके पास गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ योर कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टील, मिनिमम बार साइज, मैक्सिमम बार साइज यहाँ पे गिवन है। आप इनको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है। फाउंडेशन पे क्या है, जैसे मान लो हमें कितना था मैक्सिमम हमारा, आई थिंक 20 भी था, तो आप यहाँ पे 20 सिलेक्शन कर लो। मिनिमम बार साइज आपका कितना था, 6 का था, आई थिंक 8 का था, 8 भी आपके पास गिवन होगा, ठीक है। चेंज आपने किया, देखो यहाँ पे गिवन है ना, मिनिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बार नंबर फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इन कैटेगरीज को चेंज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। सोयल की कुछ कैटेगरीज आप चेक करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कवर एंड सोयल पे आओ, तो सोयल टाइप गिवन है, कैसी सोयल आपके पास, ड्रेन है या अनड्रेन है, ठीक है। तो मैं ड्रेन कंडीशन रखता हूँ। बॉटम क्लियर कवर, यूनिट वेट ऑफ योर सोयल, सोयल की बियरिंग कैपेसिटी, डेप्थ ऑफ सोयल अबव फुटिंग, सरचार्ज, लोड, कोहेजन, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, कोहेजन वगैरह ये सब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फुटिंग ज्योमेट्री में आओगे तो सारी डिटेल्स हैं, लाइक फुटिंग का टाइप कैसा होगा, डिज़ाइन टाइप है ना, सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है आपके पास पूरा यहाँ पे। देन लास्ट पर्पज इज योर डिज़ाइन, सो यू हैव टू एनालाइज एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन। तो देखो ज़रा रिजल्ट्स आपके पास अभी आ जाता है, पूरा आउटपुट यहाँ पे चल रहा है प्रोसेसिंग में। अभी देखो यहाँ पे आ गया, इसको ज़रा हटाओ। देखो डिज़ाइन फॉर योर आइसोलेटेड फुटिंग फर्स्ट, फॉर योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है पूरा पर्टिकुलर रिजल्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा ना। तो हर एक डिटेल आप देखो, लोड केस हैं, प्रेशर आ रहा है हर एक कॉर्नर पे जो गिवन होगा, कितना क्या लोड है, प्लेन एरिया क्या है फुटिंग का, ठीक है। क्रिटिकल लोड केसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, मिनिमम स्लाइडिंग रेशियो, ठीक है। सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मोमेंट कैलकुलेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, क्रिटिकल लोड केसेस डेप्थ है, शेयर कैलकुलेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। शेयर प्लेन जेड एक्सेस के बिहाफ पे, यानी कि आपके पास एंटायर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पूरा जो आपके पास फाउंडेशन से लेकर के, बेसिक से लेकर के पूरा फाउंडेशन का पूरा डिटेल आपके पास यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेशन आपके पास पूरा बार साइज का 20 mm के बिहाफ पे एज पर IS 456 क्लोज 26.2.1, डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा, अलाउेबल लेंथ, ठीक है, जेड एक्सेस के बिहाफ पे पूरा प्लान आपके पास यहाँ पे गिवन है। सो पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पूरी रिपोर्ट है, आराम से आप इसको स्टडी करो, ठीक है। पता चल गया कितनी स्पेसिंग के बिहाफ पे क्या कुछ चाहिए आपको, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, पूरी कैलकुलेशन आ गई। अब अगर आप इस शीट को प्रिंट करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट प्रिंट कैलकुलेशन शीट एंड यू हैव टू सेलेक्ट यस, प्रोसीड आप कर दीजिए। तो आपके पास पूरा एक PDF फॉर्मेट इसका यहाँ पे क्रिएट होकर के आ जाएगा। ओके, सो डेट्स योर डिज़ाइन अबाउट G+4 ऑन द बिहाफ ऑफ योर कंप्लीट एनालिसिस ऑन स्टैड प्रो। इसके अलावा डिटेल स्केड्यूल ड्राइंग्स वगैरह चेक करना चाहते हो तो भी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो गिवन है हर एक कॉलम्स के बारे में, ठीक है, क्या कुछ होगा। फुटिंग नंबर 1 के बारे में चेक करना है, कौन से फुटिंग के बारे में चेक करना है आपको, उसी की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, कैलकुलेशन शीट चाहिए, ग्राफ्स आपको चाहिए, ठीक है, तो आप सिलेक्शन करो यहाँ पे। पर्टिकुलर ड्राइंग चाहिए आपको हर एक साइज़ का, तो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। देखो हर एक फुटिंग जितना, जहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है, पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी।
right? So that's all about your foundation design and complete project of your G+4 analysis, right?